नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी इस बात के लिए कि 1 जनवरी 2024 से HRD IAS के माध्यम से जो आपको करंट अफेयर्स दिया जाता था, वो दरअसल किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहा था, राइट? लेकिन अब ये जो करंट अफेयर्स है, ये आपका रेगुलर रहेगा बिना किसी गैप के। एक बात इसमें थोड़ा-सा कमी रहेगी, वो ये है कि जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो प्रॉपर बना करके नोट्स देता था, वो अभी जो है 17 मार्च तक नहीं आ पाएगा। अभी बस कॉपी पेन के सहारे आप लोग थोड़ा-सा चीज़ों को करिएगा। तो अभी मैं बस समय की उपलब्धता इतनी नहीं है अभी इस समय कि मैं प्रॉपर पीपीटी बना करके मैं आपको दूँ। लेकिन कॉपी और पेन के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स मैं ज़रूर करा दूँगा और ये करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि मैं बार-बार आपसे कह रहा था, अगर जिन लोगों ने मेरी अगस्त से लेकर के और दिसंबर माह तक का जो करंट अफेयर्स किया होगा, उन लोगों को ये पता होगा कि अगर वो अभी कोई भी मैगजीन पढ़ रहे होंगे तो लगभग सारे प्रश्न जो है हमारे करंट अफेयर्स से उनको मिल रहे होंगे, ठीक? क्योंकि मैं अथेंटिक कराता हूँ और अननेसेसरी कोई कभी करंट अफेयर्स नहीं कराता हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए, बिना देरी के आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले वर्ष 2024 के अगर हम गणतंत्र दिवस की बात करें तो इस बार 75वां गणतंत्र दिवस जो है हमारा मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मुख्य अतिथि कौन थे, ये आपके लिए जो है क्वेश्चन है आज का हमारा, ठीक है? जो कि मैं पहले भी देता था आपको कि बताइए मुख्य अतिथि कौन होते हैं गणतंत्र दिवस के हर वर्ष के। तो वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक? तो 75वें वर्ष मतलब 75वां जो है हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। साथ ही साथ संविधान के भी 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के भी 75वां वर्ष जो है हम लोग एंट्री कर चुके हैं। तो ये तीनों फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, खैर, एक पहल है हमारा हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम। ये दरअसल क्या है? ये जो है एक रेडियो कार्यक्रम है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ राज्य का। ये रेडियो कार्यक्रम वहाँ पर जो है कई सालों से लगभग 6 से 7 वर्ष हो गए वहाँ पर लगातार ये चल रहा है। वहाँ के 4 प्रमुख जो केंद्र हैं आकाशवाणी के, अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़, ये 4 केंद्र याद रखिएगा। इन चारों केंद्रों पर हमर हाथी हमार गोठ कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है दरअसल? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि हाथियों का जो झुंड है वो किस ओर जा रहा है, ठीक? तो ये उस पर अनाउंस किया जाता है, बताया जाता है और ऐसे में जो भी वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो ये समझ जाते हैं कि हाथियों का झुंड पर्टिकुलर इस रास्ते से जा रहा है, अब हमें यहाँ से हट जाना है। तो जो जनहानि होती है वो नहीं होती और जो चीज़ें दिक्कत करती हैं वो नहीं होती हैं। साथ ही साथ में ऐसा करने से क्या होगा कि हाथियों का एक प्रॉपर जो है डेटा भी हमारे पास आ जाता है कि एक जो है हमारे पास कलेक्शन हो जाता है उनका प्रॉपर, ठीक? तो इस उद्देश्य से जो है क्या कहते हैं ये वहाँ पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। खैर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तुरंत आपको जो है याद रखना है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और उसके एक दिन पहले 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों? ये भी आपको जो है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि भाई 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसा क्या होता है, ठीक है? मैं उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में पूछ रहा हूँ, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 24 जनवरी वाला भी जो है प्रश्न आपसे पूछ लेता है, तो आपको बताना है कि 24 जनवरी को दरअसल क्या होता है, ठीक? खैर, हम बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष यानी कि 2024 में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में करीब 96 करोड़ जो है मतदाता अभी जो है पंजीकृत हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने पंजीकरण नहीं कराया है, अगर आप वोटर लिस्ट में नहीं हैं, तो एक पोर्टल है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन, इसके जरिए जो है आप लोग जो है नाम दर्ज करा सकते हैं। ये पोर्टल और ये एप्लीकेशन भी आप लोग याद रखिएगा, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण है पॉइंट है इसमें कि वर्ष 2011 से, ठीक, ये सन याद रखना कि वर्ष 2011 से भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक? ध्यान रखिएगा।
और जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो है वर्ष 2024 की थीम मतदाता दिवस की, जो कि आपसे अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। तो वो है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूँ। ये थीम है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की। आप लोग इसको जो है जरा सा ध्यान कर लीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा अगर चुनाव आयोग की हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये क्या है, संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो, ये कार्यकाल इनका होता है। जिम्मेदारी किस के चुनाव की है, तो दरअसल ये चुनाव आयोग जो है आपका लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। चुनाव आयोग के ऊपर जो है इतनी जिम्मेदारी है। ये जितने फैक्ट यहाँ पे लिखे हैं यही आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर मैं आपको PDF फॉर्म में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछता है चुनाव आयोग से और राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब है लाला लाजपत राय जी के बारे में। तो 28 जनवरी 1865 को इनका जो है जन्म हुआ था। जयंती इनके 28 जनवरी को मनाई जाती है। मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको पता ही होगा। और जो आप PNB देखते हैं ना, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने वाले ही कौन थे, लाला लाजपत राय थे ये। और लक्ष्मी बीमा कंपनी और कई अन्य संस्थाओं की स्थापना भी लाला लाजपत राय जी ने किया था, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं में से एक थे, और आप लोगों ने सुना होगा लाल बाल पाल में से एक थे ये, ध्यान रखिएगा। ये भी जो है पूछ लेता है कि लाल बाल पाल में 3 नेताओं में से कौन कौन थे, ये भी आपको जो नेट पे सर्च कर लेना है। ओके, चलिए अब एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और है कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो है भारत रत्न से सम्मानित करने की बात कही गई है। कौन थे कर्पूरी ठाकुर? कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के पूर्व CM थे, 2 बार बनाए जा चुके हैं। 1977 से 1977 तक, निधन फरवरी 1988 में इनका हो गया था। ठीक, और अगर भारत रत्न की स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1954 में भारत रत्न की स्थापना की गई थी। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फैक्ट है। अब बात करते हैं हम लोग, स्वीडन को नाटो की सदस्यता देने की बात कही गई है। तो कि हाल ही में किस देश की संसद ने जो है ये प्रस्ताव पारित किया है, तो तुर्की की संसद ने 23 जनवरी को जो है प्रस्ताव पारित किया और जो है स्वीडन को नाटो का 32वां सदस्य बनाए जाने की घोषणा की गई है, प्रस्ताव पारित किया गया है। नाटो के गठन की अगर बात की जाए तो 1949 में नाटो का गठन किया गया था। नाटो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप लोग पीसेस की तैयारी कर रहे होंगे, आरोप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपसे फैक्ट पूछ सकता है नाटो के बारे में, और मुख्य परीक्षा में भी नाटो पर टिप्पणी लिखने के लिए अक्सर पूछ लेता है। तो नाटो के बारे में आपको पता होना चाहिए डिटेल्स में, ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बचा है हमारा फैक्ट, वो है कि भारत विश्व का 4था सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है, अभी हाल ही की न्यूज़ है, और हांगकांग को इसने पीछे छोड़ दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी वैश्विक उपलब्धि है। तो ये कुछ हो गए आज के करंट अफेयर्स, और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था आज का, वो आप लोग को उत्तर देना है। ठीक है, ध्यान करके मैंने पूछा था आप लोगों से कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में और कौन सा दिवस मनाया जाता है, ऐसा क्या होता है। इसके अलावा आप लोग और भी चीज़ें को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, नाटो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आज का हो गया मुख्य जो है करंट अफेयर्स, और इसी तरीके से हम लोग डेली जो है कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को करेंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक तो एक बार प्लीज़ कर ही दीजिएगा, ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है। अभी मैं प्रॉपर तरीके से मैं PPT के फॉर्म में नहीं दे रहा हूँ आपको। जब 17 मार्च को आपका जो PCS का प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से आपको करंट अफेयर्स जैसे पहले कराते थे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, उसी तरीके से कराएंगे। ठीक है, चलिए फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।